दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपराजिता के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके अपराजिता के पौधे पर इस टाइम पर फूल आने बंद हो गए हैं और पत्तियाँ भी पीली होकर नीचे गिरने लगी हैं, तो आज के वीडियो में मैं इसके लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स साथ में कुछ ऐसी फर्टिलाइजर्स को शेयर करूंगी जिनका कि अगर आप अपने अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरे नवंबर आपके अपराजिता के पौधे पर फूल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपराजिता के पौधे पर 25 से 35 डिग्री के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से फ्लावरिंग होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अपराजिता के पौधे से हमें अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो पहली चीज़ है धूप की ज़रूरत। तो अपराजिता के पौधे को आप कम से कम 6 से 7 घंटे की इस समय की बराबर की धूप दिखाएं, क्योंकि इससे कम की धूप पे अपराजिता का पौधा एक धूप वाला पौधा होने की वजह से फ्लावरिंग कम करता है या उसमें सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां आती रहती हैं। दूसरा है कि अपराजिता और बोगनवेलिया दो ऐसे पौधे हैं जिनको बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों अगर इनको बहुत अधिक पानी दे दिया जाता है तो इन पे पत्तियां ज़्यादा निकल कर आती हैं और फूल बहुत कम आते हैं। तो मिट्टी में नमी को बनाकर रखें, लेकिन ओवर वाटरिंग होने से बचाएं अपने पौधे को। दोस्तों अगली चीज़ है कि अपराजिता के पौधे पर जैसे ही आप देखते रहें अपने पौधे को, जैसे ही उस पर कोई फूल चुका हो तो तुरंत उसको वहाँ से कट करके हटा दें, क्योंकि अगर आप नहीं हटाएंगे और फली बननी स्टार्ट हो जाएगी तो अपराजिता के पौधे की ग्रोथ वहीं से रुक जाएगी और पौधा अपनी सारी ताकत उस फली पर लगाने लगेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे पर फ्लावरिंग कम हो जाएगी या फिर आना ही बंद हो जाएगी। अगली चीज़ है कि अगर आप अपराजिता के पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि 12 या 12 इंच से बड़े गमले में लगाएं और मिट्टी के गमले में लगाएं, क्योंकि मिट्टी के गमले में टेम्परेचर को मेंटेन करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से जब मौसम में उतार चढ़ाव होता है तो पौधे सुरक्षित रहते हैं। अगली चीज़ है पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों अपराजिता के पौधे को कब और कैसे कितनी मात्रा में कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है ये भी आपको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अपराजिता का पौधा भी एक ज़मीन में लगने वाला पौधा है और जितने भी ज़मीन में लगने वाले परमानेंट पौधे होते हैं वे सभी हैवी फीडर प्लांट होते हैं और उनको जल्दी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र दी जाती है, तभी उन पर अच्छी तरीके से ग्रोथ और फूल आते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट में फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो अपराजिता के पौधे पर नवंबर लास्ट तक काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है अगर उसको सही समय पर सही तरीके की फर्टिलाइज़र मिल जाती है। तो आज यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ में फर्टिलाइज़र को शेयर करने जा रही हूँ उनमें 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी। तो पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको लहसुन लेना है। तो दोस्तों अगर आपका पौधा 10 या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप लगभग 1 लहसुन के छिलकों को अच्छी तरीके से 24 घंटे के लिए 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। और अगर आपके पास लहसुन के छिलके नहीं हैं तो लगभग आप 6 कलियों को ले लें और उसको मिक्सी जार में पीस कर फिर उसको आप पानी में भिगो दें 24 घंटे के लिए। तो दोस्तों छिलकों में और लहसुन में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स जैसे पाए जाते हैं एलिमेंट्स। इसी के साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है और इसके इस्तेमाल से पौधों में रेजिस्टेंस पावर काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसमें जो सल्फ़र पाया जाता है उसकी वजह से पौधों की जड़ों में और पौधों की मिट्टी में किसी भी तरीके के कोई इंसेक्ट नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से पौधा पूरी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। साथ ही साथ इसमें जो मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं उसकी वजह से पौधा मिट्टी से पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से लेता रहता है, जिसकी वजह से पौधा हेल्दी रहता है और उस पौधे पर फूल आने लगते हैं। दूसरी फर्टिलाइज़र आपको डीएपी फर्टिलाइज़र लेनी है, जिसको कि डाई अमोनियम फास्फेट के नाम से सभी लोग जानते हैं। और दोस्तों ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र होती है और पौधों में इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो 10 या 12 इंच के गमले में अगर लगा हुआ है अपराजिता का पौधा तो उसके लिए आप 10 से 12 दानों को ले लें और इन दानों में फास्फोरस की परसेंटेज काफ़ी अधिक होती है। लगभग 46% फास्फोरस पाया जाता है और 18% नाइट्रोजन होती है, जबकि पोटेशियम इसमें 0% पाया जाता है। तो दोस्तों जब इसका पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है
तो पौधों का अगर रूट सिस्टम कमज़ोर होता है तो वो फास्फोरस की वजह से काफ़ी मजबूत हो जाता है और पाई जाने वाली नाइट्रोजन की वजह से पौधा हरा भरा रहता है। चलिए देखते हैं कि अब इस फर्टिलाइज़र को हमें अपने पौधे पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई कर देने से मिट्टी लूज हो जाएगी और मिट्टी के एयर पॉकेट खुल जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे की जड़ तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगेगी और जो पौधा अभी आपका एक्टिव नहीं था वो ऑक्सीजन पाने की वजह से एक्टिव हो जाएगा। इसी के साथ में जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो मिट्टी लूज होने की वजह से उसका पूरा फ़ायदा पौधे की मेन जड़ को पहुंच सकेगा। अब गुड़ाई करी हुई मिट्टी में 10 से 12 दाने डीएपी के अच्छी तरीके से मिला दीजिए और ऊपर से जो आपने लहसुन के पानी की फर्टिलाइज़र को तैयार करा है तो दोस्तों उसको बिना छाने ही आप पौधे की मिट्टी में उसमें उतनी ही मात्रा में और पानी मिलाकर या उतना ही पानी मिलाकर आप डाल दें और ऊपर से सादा पानी डाल दें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप 15 दिन में अपने अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से इन दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो नवंबर में भी आपके पौधे पर बराबर फ्लावरिंग होती रहेगी और आपका पौधा काफ़ी हरा भरा रहेगा। इसी के साथ में जब वो डोरमेंसी पीरियड में जाएगा तो पौधा आपका पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि पौधे को बराबर पोटेशियम और सल्फर मिल रहा है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी और पौधा मजबूत रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।